गजा में जंग इसराइल को भारी पड़ने लगी। हिजबुल्लाह के बाद हौसी बागी भी फलस्तीनियों की हिमायत में आ गए। बहीरा अहमर में 2 इसराइली तजारती जहाज निशाना, एक पर मिसाइल दागा, दूसरे को ड्रोन से हदफ बनाया गया। पेंटागन ने एक अमरीकी जंगी जहाज को नुकसान की भी तस्दीक कर दी। गजा में जारियत बंद होने तक हमले जारी रहेंगे, हौसियों का ऐलान। सफाकियत की इंतहा, इसराइल ने गजा पर क़यामत ढा दी। बारूद की मुसलसल बारिश, एक ही रोज में 700 से जायद शहादतें। फलस्तीनी साइंसदान सुफियान ताया का पूरा खानदान निशाना बन गया। खान यूनुस और रफा में बमबारी, दर्जनों मकानात मलबे का ढेर। सेहूनी फोर्सेस की शहर छोड़कर जाने वालों पर भी फायरिंग। जबालिया और नसीरात पर भी हमले। शहदा की मजमूई तादाद 16,000 से भी तजावुज कर गई। दरिंदगी पर उतरे इसराइल को मुंह तोड़ जवाब। अल-क़साम ब्रिगेड ने सहूनी कैंप उड़ा दिया। कर्नल और मेजर समेत 5 फौजी हलाक। कैंप में 60 एहलकार मौजूद थे। मुजाहिदीन का जिंदा बचने वालों पर भी धावा। शदीद फायरिंग का तबादला। दहशतगर्दी बंद होने तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। हमास ने 2 टोक ऐलान कर दिया। कैदियों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर शदीद दबाव। तल अवीव में इस्राइली वजारत दिफा के ऑफिस के बाहर मुजाहरा। हाल ही में रिहाई पाने वाली खवातीन भी शरीक। पेरिस में भी हजारों शहरी सड़कों पर आ गए। फौरी जंगबंदी का मुतालबा। अमरीकी मुसलमान जो बाइडन से नाराज। फलस्तीनियों के लिए आवाज न उठाने पर आइंदा वोट न देने का ऐलान। इसराइली कैदियों को ढूंढने के लिए बरतानिया भी मैदान में आ गया। गजा की फजाओं में जासूसी के लिए गैर मुसल्लह तैयारे भेजने का ऐलान। इसराइली जारिहत ना रुकी तो पूरा खित्ता जंग की लपेट में आ जाएगा। निगरां वजीर आजम का गजा में मजालिम फौरी बंद करने का मुतालबा। स्काई न्यूज अल अरेबिया को इंटरव्यू में अनवारुल हक काकर ने कहा, मसले के 2 रियासती हल पर यकीन रखते हैं। भारत के साथ अच्छे ताल्लुकात की ख्वाहिश है, लेकिन अमन की भीख नहीं मांगेंगे। पाकिस्तान से गैर कानूनी मुकीम अफराद की वापसी का फैसला मुल्की मफाद में किया। बर वक्त इंतखाबात ही मसाइल का वाहिद हल। कयास आराइयाँ ख़त्म होनी चाहिए। शहबाज शरीफ की समाज से खुसूसी गुफ्तगू, कहा वही करेंगे जो नवाज शरीफ कहेंगे। पार्टी जिस भी हल्के से टिकट देगी वहीं से इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग सदर से मुख्तलिफ रहनुमाओं की मुलाकातें। इंतखाबी अमूर पर तबादला ख्याल। सियासी इंतकाम हार गया, अब महंगाई और मुआशी बदहाली को शिकस्त देंगे। साबिक वजीर आजम की गुफ्तगू। पाकिस्तान में क्या किया वो बताए ना, पूरे पंजाब में क्या किया वो बता देना। आपने पूरा पाकिस्तान उस लाहौर को समझा। 3 दफा इख्तियार में कि पाकिस्तान में कोई एक हॉस्पिटल आपने बनाई हो सरकारी, एक हॉस्पिटल बता दें। पीपुल्स पार्टी नफरतों की सियासत को दफन करना चाहती है। मुल्क को तारीखी नुकसान पीटीआई ने पहुंचाया। तारीखी शिकस्त नसीब होगी पीपुल्स पार्टी के मुखालफिन को इलेक्शन में। आप वजीर आजम बने थे, बताएं मुल्क के लिए क्या किया। लीगी दोस्त जवाब दें, क्या एक भी सरकारी अस्पताल बनाया। शर्जील नाम मेमन के लफ्जी वार। कहा नून लीग सुन ले, सिर्फ लाहौर ही पाकिस्तान नहीं। पीपल्स पार्टी सिर्फ सिंध नहीं बल्कि पूरे मुल्क की बात करती है। अवामी हिमायत से 8 फरवरी को अक्सरियत हासिल करेंगे। पीपल्स पार्टी जो भी कहना चाहती है कहती रहे, अवाम सब जानते हैं, वही फैसला करेंगे कि किसने काम किया। राना सनाउल्लाह का जवाब, कहा जियाले पंजाब में वोट लेने के लिए तंकीद का निशाना बना रहे हैं। एमकेएम के बाद पीपल्स पार्टी का भी मिफ्ता इस्माइल से राबता। पार्टी में शमूलियत की दावत। फिलहाल इंतखाबी सियासत से किनारा कशू। साबिक वजीर खजाना का जवाब। सिंध के चीफ इलेक्शन कमीशन को मैं बताना चाहता हूं कि हम आपकी की हुई हल्का बंदियों को मुस्तरद करते हैं। हमारी डिमांड है कि फौरी तौर से मुस्ताफी हों, इनको हटाया जाए, वरना कल सुबह इंशाल्लाह हमारे वकला कोर्ट में अपील दायर करेंगे कि इन हल्का बंदियों को फौरी तौर से रोका जाए। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने सिंध में हल्का बंदियां मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमिश्नर सिंध पीपल्स पार्टी की बी टीम करार। बरतरफी का मुतालबा, किसी लाडले को खातर में नहीं लाएंगे। मुतालबा तस्लीम न हुए तो अदालत जाएंगे। इमरान इस्माइल की दीगर रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। हल्का बंदियों पर तहफ़्फ़ुज़ात। एमकेएम का वफ्द आज चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात करेगा। शिकायत भी सिकंदर सुल्तान राजा को पेश की जाएंगी। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने 2 रोज कबल अदालत जाने का ऐलान किया था। आने
वाले इलेक्शन को चोरी नहीं करने देंगे, अवाम के मैंडेट की हिफाजत करेंगे। जमहूरियत दी ट्रैक हो गई, शायद उसको ट्रैक पर लाना बहुत मुश्किल होगा। 8 फरवरी के इलेक्शन को सिलेक्शन नहीं बनने देंगे, जमात इस्लामी सिर्फ अवाम से इत्तेहाद करेगी। सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा हुकूमतें बदलती रहीं, मसाइल जूं के तू हैं, कौम वोट के जरिए इक़्तिदार के मजे लूटने वालों का एहतसाब करेगी। चिल्लास में बस पर फायरिंग से शहीद अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान का शहदा के लवाहिकीन के लिए 10-10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए फीकस इमदाद का ऐलान। दहशत गर्दों को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का भी अज़्म। निगरा वजीर आज़म का भी मुतासिरा खानदानों के साथ इजहार हमदर्दी। शहबाज शरीफ, मरियम नवाज और दीगर रहनुमाओं की दहशत गर्दी वाक़े की मजम्मत। भारत को सफारती महाज पर एक और शिकस्त का सामना। पाकिस्तान का 2027 तक यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हैसियत से दोबारा इंतखाब। इंडिया को हराकर वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हो गया। दोबारा इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत। यूनेस्को के मैंडेट को मजबूत बनाने और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करेगा। बाग लगाने के लिए कम से कम पानी का कामयाब मंसूबा। COP28 में आज़ाद कश्मीर की तालिबात का बड़ा एजाज। सुमैया और किंजा ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। UAE के सदर ने अवार्ड से नवाजा। निगरान वजीर आज़म की तालिबात से मुलाकात, मुबारकबाद और शाबाश दी। भारत को सफारती महाज पर एक और शिकस्त का सामना। पाकिस्तान का 2027 तक यूनेस्को एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हैसियत से दोबारा इंतखाब। इंडिया को हराकर वाइस चेयरमैन भी मुंतखब हो गया। दोबारा इंतखाब अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के तामीरी किरदार का बेहतरीन सबूत। यूनेस्को के मैंडेट को मजबूत बनाने और पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा करेगा। बाग लगाने के लिए कम से कम पानी का कामयाब मंसूबा। COP28 में आज़ाद कश्मीर की तालिबात का बड़ा एजाज। सुमैया और किंजा ने मुल्क का नाम रोशन कर दिया। UAE के सदर ने अवार्ड से नवाजा। निगरान वजीर आज़म की तालिबात से मुलाकात, मुबारकबाद और शाबाश दी। कराची में 16वीं आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर। आखिरी रोज 12 मुख्तलिफ सेशंस में शेर व अदब समेत समाजी मौज़ूआत पर बहस। 6 किताबों की रुनुमाई, शहरियों की भरपूर शिरकत। कैंगरूज को दबोचने का मिशन। शाहीनों की कैनबरा में तैयारियां। बारिश के बायस कौमी टीम का पहला ट्रेनिंग सेशन जल्द खत्म। खिलाड़ियों की इंडोर बैटिंग और बॉलिंग की प्रैक्टिस। और पाकिस्तान वुमेन टीम ने तारीख रकम कर दी। न्यूजीलैंड को पहली बार T20 में शिकस्त का सामना। कीवीज ने पहले खेलते हुए 127 रन बनाए। पाकिस्तान ने हदफ 3 विकेटों पर हासिल कर लिया। आलिया रियाज ने छक्का लगाकर टीम को तारीखी फतह दिलाई। 3 विकेट लेने पर फातिमा सना प्लेयर ऑफ द मैच करार।